सारथी। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन। भाजपा संगठन महापर्व का पीएम आज करेंगे शुभारंभ। 3 सितंबर को सीएम धामी को बनाया जाएगा सदस्य। सीएम धामी करेंगे सदस्यता अभियान का आगाज। उत्तराखंड में निकाय चुनावों पर सियासत। कांग्रेस का आरोप, हार के डर से बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती, इससे प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाए रहे। ईडी के ऑफिस पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। पाखरू रेंज घोटाले मामले में हरक सिंह रावत पूछताछ के लिए बुलाया गया। 15 सितंबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगी चारधाम यात्रा। पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर रोज 5000 यात्री कर रहे रजिस्ट्रेशन। प्रशासन तैयारियों में जुटा। ईडी की उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में छापेमारी। 95 लाख के गहने किए जब्त। करोड़ों की संपत्ति के मिले दस्तावेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी का देशव्यापी संगठन महापर्व आज। बीजेपी संगठन महापर्व का पीएम आज करेंगे शुभारंभ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम को दिलाएंगे सदस्यता। सीएम धामी करेंगे सदस्यता अभियान का आगाज। 3 सितंबर को सीएम धामी को बनाया जाएगा सदस्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलाएंगे सीएम को सदस्यता। सीएम धामी करेंगे सदस्यता अभियान का आगाज। तीन सितंबर को सीएम धामी को बनाया जाएगा सदस्य। बीजेपी का देशव्यापी संगठन महापर्व आज। देहरादून से खबर। बीजेपी संगठन महापर्व। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम हरिद्वार से खबर, जहां पर सोमवती अमावस्या का पर्व आज। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 14 जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। 14 जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। सोमवती अमावस्या का पर्व आज। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। चौदह जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। चौदह जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। सोमवती अमावस्या का पर्व आज। देहरादून से खबर, जहां पर भारी बारिश से घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देर रात तक लोग घरों से निकालते रहे पानी। कई इलाकों में घरों में दुकानों में घुसा पानी। सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश। देर रात तक लोग घरों से निकालते रहे पानी।
देर रात तक लोग घरों से निकालते रहे पानी। प्रदेश में बीजेपी 2 सितंबर यानी कि आज से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। यह हर किसी का राजनीतिक दल का अधिकार भी है, लेकिन बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। वास्तविकता यही है कि भाजपा के पास ना कोई नेता है और ना ही कोई कार्यकर्ता। भाजपा अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कालसी चक्राता मोटरमार्ग द्वारा मोड़ काकाड़ी जजरेट पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने और मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है, जिसको खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुख्य मार्ग पर आए मलबे को हटाने के लिए मौके पर विभाग का एक दूसरे मार्ग से मलबा हटाने में जुटा हुआ है, लेकिन पहाड़ी से हो रहे लगातार भूस्खलन से बुलडोजर चालक पत्थर रुकने के इंतजार में है। बताया जा रहा है कि पत्थर रुकने के बाद ही जजरेट से मलबा हटाया जा सकेगा। अभी तक नेता अभिनेता और एक व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी की बात सुनाई देती थी, लेकिन उधम सिंह नगर के एसएसपी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक युवक से मारने की धमकी मिली है। मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारी हरकत में आए और पंतनगर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक सिरफिरे युवक ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम को लेकर पुलिस कप्तान के नाम धमकी भरा फेसबुक मैसेज किया है। उसने एसएसपी मंजुनाथ टीसी को खुलेआम चेतावनी देकर लिखा है कि कप्तान अपना सारा फोर्स लगा दो, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, वो अपने सारे गुर्गे सक्रिय कर देगा। जब सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट फैली तो पुलिस विभाग के साथ ही आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। देखिए, कल एक फेसबुक पोस्ट संज्ञान में आई थी जिसमें एक यूजर है अभिषेक मिश्रा, उनके द्वारा एसएसपी उधम सिंह नगर के लिए एक पोस्ट किया गया था आपत्तिजनक, और उसमें उनके द्वारा जो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई उसका भी नाम लिया गया था। तुरंत पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया और इसमें साइबर सेल द्वारा एक विस्तृत जांच कराई जा रही है कि आखिर इस यूजर हैंडल के पीछे आखिर कौन है। इसमें अभी जांच प्रचलित है और इसी के साथ साथ ये भी पता चला है कि ये जो यूजर है अभिषेक मिश्रा ये पंतनगर का निवासी है और फिलहाल पुलिस टीम इसकी खोजबीन पे जुटी हुई है। किक्षा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किक्षा के खपरिया में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी की सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर भारत के नेतृत्व में आत्मनिर्भर एवं सक्षम उत्तराखंड बनाना है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिए गए पैकेज का उपयोग सिडकुल बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने ऐतिहासिक कार्य किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में 1002 करोड़ जमीन में इतना बड़ा कार्य कराया, जिसके में लगभग 20,000 करोड़ का निवेश होगा। स्मार्ट सिटी हमें मिली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 12 स्थानों में से एक उत्तराखंड को, खुरपिया को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का विजन है, उनकी सोच है, उनका अथक प्रयास है कि नरेंद्र तिवारी जी ने सिडकुल दिया, उसके बाद ये पुष्कर धामी है प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो स्मार्ट सिटी लाने में कामयाब हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर निवेश, 20,000 करोड़ का निवेश, 75,000 से 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार, ये एक ऐतिहासिक कदम होगा, मील का पत्थर साबित होगा। इससे उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा, सशक्त बनेगा
और विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, उस दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर शोषण के मामलों के साथ साथ ही लूट, डकैती, अपहरण के मामले भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दिखा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इन सब में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। क्या कहना है, बस यही है कि उत्तराखंड में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, पहली बात तो ये वो हमेशा सख्त से सख्त कदम उठाते हैं और महिलाओं को लेके तो कुछ ज़्यादा ही, वो महिलाओं के प्रति जरा सी भी कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस का तो कारण ही यही है, मुद्दा ही यही है कि वो महिलाओं को लेके हर समय राजनीति खेलने में रहती है। तो वो बहुत ज़्यादा हर तरीके से देखा जाए, चाहे वो राजनीतिक कोई मैटर हो, चाहे वो पारिवारिक मैटर हो, चाहे समाज से जुड़ा हुआ कुछ इस तरीके की जो आजकल चल रहा है, महिलाओं के साथ में हो रहा है, जो बढ़ते अपराध है, उसको लेके हर चीज़ को एक ये राजनीतिक नज़रिए से देख रहे हैं। क्या अति हो गई है, जितनी घटनाएं अंकिता से पहले भी कई चीज़ें हुई, लेकिन अंकिता के बाद एकदम से बढ़ावा आया है। अंकिता के उसमें वीआईपी को अगर गिरफ्तार किया होता तो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं होती कि इतनी घटनाएं घट रही हैं। हरिद्वार की 14 साल की बच्ची में जो आरोपी है वो भी बीजेपी का ओबीसी का व्यक्ति है। उसके अलावा आप देख लीजिए चंपावत का जो इनका मंडल अध्यक्ष है वो जमानत पे बाहर है और केस कमज़ोर बनाया गया पुलिस के द्वारा, इसलिए वो बाहर है, लेकिन जमानत पे है। उसके अलावा सल्ट में 3 दिन पहले एक केस हुआ है जिसमें एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार या मोलेस्टेशन के केस में इनका मंडल अध्यक्ष है। कल इनके दुग्ध संघ का एक जो व्यक्ति है वो लाल कुआं में एक महिला ने आरोप लगाया है, उसमें आज देख रहे हैं कार्रवाई होती नहीं होती। आज से चमोली के राजकीय माध्यमिक शिक्षकों ने राजकीय शिक्षक संघ चमोली के आह्वान पर चॉकडाउन आंदोलन शुरू किया है। राजकीय शिक्षक संघ ने कहा है कि प्रधानाचार्य के पदों पर 100% पदोन्नति हो, जिसका विज्ञापन जारी किया गया। इसमें ऐसी सेवा शर्त रखी गई जिससे केवल 5% शिक्षक शिक्षिकाओं को फायदा होता दिखाई दे रहा है। शेष 95% शिक्षक शिक्षिका प्रधानाचार्य पद की भर्ती से वंचित नहीं हो रहे हैं। मंत्री जी से प्रार्थना है, निवेदन है, जो हमारी एक मांग है कि प्रधानाचार्य पदों पर 100% पदोन्नति की जाए, उस मांग को मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी उस मांग को हमारी पूरी करेंगे। हमारा ये सांकेतिक धरना है और हमें विश्वास है सरकार हमारे इस आंदोलन को सुनेगी, जानेगी और शिक्षकों का हित करेगी हमेशा। रुड़की के माधवपुर में पुलिस की दबिश के दौरान युवक के तालाब में डूबने से हुई मौत के प्रकरण में कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस समय अब कानपुर में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की मृतक युवक के समर्थन में कूद पड़े। विधायक उमेश कुमार गांव सोहलपुर काड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक वसीम के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। कोई गांव एक गरीब परिवार था जी, जवान लड़का था, उसे देख को शायद सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दुख होता है, दर्द होता है। और हमारा जो इलाका हो इसमें हिंदू मुस्लिम है भी नहीं, यहाँ तो बड़े प्यार से सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। भले ही वो चलो ये मुकदमे जो हैं ये वापस लिए जाएं, ठीक है। जो घटना हुई सो हुई, लेकिन ये मुकदमे वापस लो और बाकी जो जांच करनी है हम आपकी जांच में टांग नहीं अड़ा रहे। लेकिन अगर किसी भी एक व्यक्ति को नाजायज डराने दबाने का प्रयास किया तो मैं साफ साफ शासन को, प्रशासन और सरकार दोनों को कहना चाहता हूं
फिर उसका अंजाम आप अपने आप भुगतेंगे। फिर ये मत कहिएगा ये क्या हुआ। ये धमकी नहीं है, ये आपको मेरी सलाह है और मुझे लगता है मेरी सलाह माननी चाहिए आपको, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जो मैं कहता हूँ फिर मैं वो करता हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी निर्दोष, किसी असहाय व्यक्ति को डराने और धमकाने का प्रयास कदापि नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों को कह के जा रहा हूँ, आपके संज्ञान में कोई भी ऐसा मामला है, आप तत्काल मुझे फ़ोन करेंगे। एक नंबर मैं यहाँ पे सबके पास देकर जाऊँगा हमारे ऑफिस का। इमीडिएटली मुझे सूचना दीजिएगा कि भाई उस लड़के को नाजायज सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मेरी जिम्मेदारी है उसके बाद। पौड़ी जिले में नागरिक कल्याण एवं जागरूक विकास समिति के आह्वान पर शहर के विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट और हेमवती नंदन बहुगढ़ा मूर्ति स्थल पर मूल निवास सशक्त भू कानून और स्थायी राजधानी ज्ञानसैंड बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन ज्ञानसैंड में किया जा रहा है। बताया कि नागरिक कल्याण मंच द्वारा प्रदेश में लंबे समय से उठ रही मूल निवास सशक्त भू कानून तथा ज्ञानसैंड को स्थायी राजधानी बनाने की मांग का समर्थन करता है। आज नागरिक कल्याण मंच के आह्वान पर यहाँ पर ऐलान किया गया था कि सभी संगठन यहाँ पर आएंगे और उसी क्रम में हम लोग भी, कांग्रेस का जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर भू कानून की रैली में शामिल हुआ। और निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से आज गैरसैंड में भी ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उत्तराखंड का आम नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी का नेता होने के अलावा उत्तराखंड का आम नागरिक भी हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका इस उत्तराखंड में है। और इसलिए उत्तराखंड का आम नागरिक चाहता है कि यहाँ पर एक सशक्त भू कानून लागू हो, मूल निवास 1950 लागू हो और उसके साथ साथ जो गैरसैंड में स्थायी राजधानी है वो बननी चाहिए। देखिए, जनता और सत्ता या सरकार, इसके फर्क को समझना जरूरी है। जनता राज्य गठन से पूर्व जो जनता की अवधारणा थी वो यही थी कि हमारे जो जंगलों पे, जमीन पे, पानी पे जो अधिकार है वो हमारे होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों को जो है, जो उपेक्षा पूर्ण जो व्यवहार होता है वो समाप्त हो, हमें हमारे अवसर मिले विकास के। इसके लिए राज्य आंदोलन किया गया। राज्य बना, राज्य दिया हमको जो है वो एक सरकार ने दिया और वहाँ पर जो है जो उनकी अपनी जो नीतियाँ उसको हमारे ऊपर थोप दिया। देखिए, आज उत्तराखंड के जो विभिन्न दल हैं जो गैर राजनीतिक हैं, उन्होंने आज गैरसैंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के संदर्भ में आज विशाल रैली प्रदेश स्तर पर रखी है। तो उनका समर्थन करने के लिए और इन दो सशक्त मांगों के संदर्भ में हमने उनका समर्थन देने के लिए आज पौड़ी में यहाँ नागरिक मंच ने ये अपनी आयोजन किया था, इस रैली का आयोजन किया था और धरने का आयोजन किया था। राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हाईकोर्ट में जल्द ही निकाय चुनाव कराने का आश्वासन देने के बाद भी राज्य सरकार ने एक बार फिर 3 महीने के लिए नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकार ने पिछले 7 वर्षों में विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों पर 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद हमी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार हार के डर से निकाय चुनाव लगातार टालती जा रही है। हाईकोर्ट में बार बार हाईकोर्ट को आश्वासन देने के बाद भी इस बार जिस प्रकार से सरकार ने 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है, उससे साफ है 7 साल में बीजेपी की सरकारों में जिस प्रकार से नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, विकास की उपेक्षा हुई, स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का जो हाल किया, बदहाल किया, आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 2 घंटे की बारिश में जिस प्रकार से देहरादून में जल भराव हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, शहर की सड़कों का बुरा हाल है, ट्रैफिक जाम से पूरी जनता परेशान है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि चुनाव होंगे तो जनता जवाब देगी। डर की वजह से, हार की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव टाल रही है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं होता।
इसके साथ ही सल्ट में भी यही हुआ। नाबालिग बच्ची के दुराचार में फंसे भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 4 दिन लग गए। जब घटना के 4 दिन बाद कांग्रेस के साथियों ने धरना प्रदर्शन। देखिए, लाल कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? एक चीज़ और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जो कलकत्ता में केस हुआ उसमें तो सब आंदोलन कर रहे थे और उत्तराखंड की बेटियों के लिए आंदोलन करने वाले कहाँ गायब हो गए, ये समझ से परे है। तो इसको पब्लिक को समझना चाहिए। जब कोई शहीद आता है और चुनाव होते हैं तो सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और जब आगे पीछे हमारे बच्चे दीपक आया, अन्य लोग आए, वो भीड़ नहीं थी। देहरादून के दुधली क्षेत्र में कमाऊ का पवित्र धार्मिक अनुष्ठान सातु आठू पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के बाद होने वाले ये धार्मिक अनुष्ठान भगवान गौरा और महेश की पूजा से जुड़ा है। कमाऊ के पारंपरिक परिधान पहने शादीशुदा महिलाएं और पुरुषों का पारंपरिक नृत्य और गायन इस अनुष्ठान को बेहद आकर्षक और उत्साहित करने वाला बनाता है। गौरा का व्रत होता है भादों में और इसमें 7 गांठ होती है। जो 7 गांठ होती है वो 7 गांठ का धागा ये होता है। वैसे इस धागे को यहाँ पे बांधते हैं, मैंने यहाँ पे बांधा है। और जो फिर दूसरे दिन गौरा शिव का होता है वो शिव का होता है। इसमें 8 गांठें होती है। हमारे पंडित जी आते हैं, सारी महिलाएं व्रत रखते हैं। 2 दिन का लगातार उपवास होता है। फिर शाम को पूरे गाँव पूरा सम्मिलित होके एक जगह पे हम यहीं पे पूजा करते हैं। ये हमारा काफी बुजुर्गों से पूर्वजों से होते आ रहा है कि हम यहीं पे पूजा करते हैं। एक आदमी के बच्चे नहीं थे, उसके 7 शादियां थी। 7 शादियां थी उसकी, उसके बच्चे नहीं थे। तो एक जहाँ पंचमी के दिन बिरले बनाते हैं ना, तो उस दिन बिरले भी भिजाते हैं। तो उसकी सास ने बोला, एक बहू तो उसकी दूर रहती है, उसको अच्छा नहीं मानती। तो जब एक की शादी, मतलब एक से बोलते हैं कि बिरले भिजाओ, तो बिरले भिगाने के लिए सब चीज तैयारी करती है, लीप लाप के सफाई सुई करके बनाती है। तो उसमें वो जूठे लगा देती है बिरले को। का त्योहार है, पूरे कुमाऊं मंडल का ये महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें महिला संगीत के साथ गीतों की बहार के लेकर इसमें सभी लोग, जैसे इस टाइम पे किसानों की खेती है, धान मक्का मड़ुआ ये अत्यधिक होता है। इस टाइम पर बीच में भोर आता है, किसान खुश होके अपनी खेती को लहरा के देखते हैं, गीत संगीत गाते हैं। दूसरा इसमें प्रथा भी है, जैसे गौरा महेश की प्रथा है, उसमें उन्होंने गौरा देवी नाराज होके महेश से जाके नाराज होकर कुमाऊं में जाती है और वो लेने के लिए जब हमारे शिव जी भगवान आते हैं उनको खुशी में ये गीत गाए जाते हैं, ये कार्यक्रम किया जाता है। हमारे कुमाऊं मंडल का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको कि हम गौरा महेश के नाम से मनाते हैं। पुरानी कथाओं में ये वर्णित है कि माँ पार्वती का मायका कुमाऊं मंडल में है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।